हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज बात करने वाला हूँ लोड कैलकुलेशन पर ही। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि घर के लोड को हम कैसे कैलकुलेशन करें, कौन सा ब्रेकर डालें, कौन सा वायर डालें, किस प्रकार से उसको कैलकुलेट किया जाता है। हम इस पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन अभी मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ जिसमें कि हमको कुछ कमी नज़र आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में उसको पूरा करूँगा। और जैसा कि अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनको उतना पता नहीं है, जो अभी नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि देख रहे हैं इसमें हमने रूम बना के रखा है और ये फैन हो जाता है, बल्ब हो जाता है इस प्रकार से। ये दो स्प्लिट एसी है। इधर 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर है और इधर 15 लीटर का वाटर हीटर है। तो इस प्रकार से हमने सारे चीज़ को बना के रखा है, इस फॉर्मेट को पहले से। और मैं पिछले वीडियो में जैसा कि मैं बताया था कि टोटल लोड को एक ही ब्रेकर पे दे के उसके बाद आउट किया था, लेकिन इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ वो भी तरीका ठीक है। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, एक ब्रेकर से ही काम चलाना चाहते हैं तो चल सकता है, नो इशू। लेकिन अगर बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। जो कि अगर मान के चलिए, मैं अभी बताने वाला हूं कि मतलब कैसे फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कैलकुलेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको लिंक दे देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एसी है, एसी का वाटेज है 2500। जब हमारा वाटेज अब हमको क्या है 2500 वाट्स है, तो हमको जानना है कि वायर का साइज कौन सा चाहिए और ब्रेकर हम कैसे फिक्स करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर पहले से ही क्या किया है, इसको भाग गुना करके रखा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास वाट है और हमारे पास वोल्टेज है। हमको चाहिए करंट, हमको एम्पियर निकालना है। जब एम्पियर हमारा निकल जाएगा तब उसके बाद हम उसके हिसाब से हम वायर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ब्रेकर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम 2500 में 220 से भाग, जैसे कि हमको करंट निकालना है आई, तो आई का फॉर्मूला हो जाता है P बटे V। तो वोल्टेज हमारा हो जाता है 220 और P पावर हमारा हो जाता है 2500 वाट्स। तो हम इसमें इसको जब भाग दिए हैं, जो हमारा एम्पियर आया है 11.36 हमारा एम्पियर हो गया है। एक स्प्लिट एसी का जो एम्पियर लोड होगा वो 11.36 होगा। क्लियर है। अब हमको इसके अकॉर्डिंग टू अब हमको इसमें वायर को देखना है। एक 10 का आता है और उससे नीचे आइएगा तो 6 का आएगा, है 11 एम्पियर का है। तो 10 का हम नहीं डाल सकते हैं। अगर हमारा 10 एम्पियर होता भी खर्च तो भी हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम डालेंगे जितना हमारा यूज है उससे 2-4 एम्पियर एक्स्ट्रा करके ब्रेकर को डालना चाहिए। ऐसा डालने से सेफ होता है। ऐसा हम कभी नहीं डालेंगे। अगर मेरा 10 एम्पियर भी होता तो हम यहाँ पर 10 एम्पियर का ब्रेकर यूज नहीं करते, हम एबव का ही यूज करते। तो 11 है तो हम यहाँ पर 16 एम्पियर का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्त। हम एक एसी स्प्लिट एसी अगर हमारा 2500 वाट्स का है तो उसके लिए हम 16 एम्पियर का 16 AMP का हम ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे एक पर्सनल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने इसका कैलकुलेट कर लिया है, हमारा एम्पियर निकल गया है, सेम इसमें भी हम एम्पियर उसी तरीके से निकाल लेंगे। अब आता है ब्रेकर, तो हमने सेटअप कर लिया है। वायर सेटअप कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कितने साइज का वायर हमको इसमें चाहिए। कि देखिए 1 mm का अगर कॉपर वायर है तो उसका फुल कैपेसिटी जो होता है वो सेफली लोड ले सकता है, जो कि 6 एम्पियर है। AMP जो 1 mm का कॉपर वायर होता है वो बराबर 6 एम्पियर तक लोड
कवर कर सकता है, नो इशू। तो हम इसके अकॉर्डिंग टू हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1 mm का वायर अगर हमारा 6 एम्पियर लोड ले सकता है तो हमारा लोड कितना आ जाता है, 11.36 लोड ऑलरेडी है मेरा। तो वायर का साइज है 1.5 से 2.5, तो हम इसको 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आएगा, वह 15 आ जाएगा हमारा, तो 15 एम्पियर हो गया। जब हम 2.5 का वायर डालेंगे तो ये ऑलरेडी 15 एम्पियर का कवर कर सकता है। 2.5 का वायर कोई डाउट नहीं है, इतना कर सकता है। लेकिन हम पिछले वीडियो में बताया था कि 4 mm का डालना। तो अभी मान के चलिए ये एसी आपका 1.5 टन का है, जो कि ये 2500, अगर आप चाहेंगे कि कूलिंग को और बढ़ाऊं, ये करूं फ्यूचर में, तो आप बड़ा भी ले सकता है, 2 टन का भी ले सकता है। तो इसलिए आपका जो पावर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए जब हम इस कंडीशन में इसको जब हम वायरिंग करेंगे तो हमेशा हमको थोड़ा सा और खर्च करके इसको बढ़ा लेंगे। तो 4 स्क्वायर mm का लेंगे। क्लियर है दोस्त? जब हम एक बार 4 स्क्वायर mm का लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे भी चलाएंगे, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जैसा कि देखिए हमने 2500 वाट्स के लिए 4 mm का वायर कैलकुलेट करके बाहर निकाला है, और जो इसका ब्रेकर लगाना है वो हमारा 16 एम्पियर का हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा 2500 वाट्स का यहां भी आता है, तो सेम प्रोसेस इसका भी आएगा। 165 लीटर का 400 वाट्स है, ये कोई ज्यादा नहीं है। तो हम चाहेंगे तो इन दोनों को 3000 वाट्स का जो ये है वाटर हीटर, और दूसरा 400 वाट्स का 165 लीटर का जो रेफ्रिजरेटर है, हम चाहेंगे तो इन दोनों को वाटेज को एक साथ जोड़ करके, और इसको हम जब भाग देंगे तो बोल्ट से जो एम्पियर आएगा उसके अकॉर्डिंग टू हम दोनों को एक ही सर्किट से लूप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एसी को सेपरेट रख सकते हैं, ये एसी को सेपरेट सर्किट दे सकते हैं, और आप इन दोनों को मिला के एक सर्किट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सारे लोड्स को जोड़ के हमारा लाइटिंग, पावर, जितने सारे लोड्स हैं उसको जोड़ के हम एक बार कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट हम एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं मैंने जोड़ा है, तो इसका 84 आता है। जैसा कि 2500 5000 हो गया, 3000 ये 8000 हो गया, और ये 400 8400 लोड ये हो गया। ओके, अब हम बल्ब का भी रैंडमली जोड़ लेते हैं, तो 625, जैसा कि देख रहे हैं इसका 430 वोल्टेज वाट्स ये आ जाता है, 430 वाटेज ये आ जाता है। तो ये 430 का एम्पियर निकल के आ जाएगा 1.9। जब हम 84 से इस 20 से 8400 में 220 से डिवाइड किया है, जो कि ये मेरा 220 वोल्टेज हो जाता है, ये हमारा टोटल वाटेज हो जाता है इसका। तो इसका जो एम्पियर निकल के आया है ये 38 एम्पियर हो जाता है। 38 एम्पियर ये हो जाता है, 1.95 ये हो जाता है। हम इसको अप्रोक्सीमेट अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा लगभग 40 एम्पियर के आसपास आता है। क्लियर है? अभी ये 40 एम्पियर के आसपास जो आता है, तो अब हम इसके लिए जो पोल से जो एक मेन वायर आएगा, जो मेन केबल आएगा, उसके लिए जो हम ब्रेकर रखेंगे, जैसा कि यहाँ हम ये समझ लीजिए हमने यहाँ ब्रेकर बनाया, ये हमारा मेन ब्रेकर हो गया है, एमबी हो गया है। तो मेन ब्रेकर में जो आएगा सारा लोड का इस पर आएगा, तो ये हमारा 40 एम्पियर का लोड मान के चलते हैं, एक्चुअली पूरा लोड ले रहा है। तो यहाँ पर 40 एम्पियर का हम ब्रेकर नहीं डालेंगे। हमेशा मैं पहले भी बोला है कि जब भी आपको ब्रेकर चाहिए 40 का है तो उसमें आप 5-7 एम्पियर बढ़ा के ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप 50 का डालेंगे। तो जो आपका मेन ब्रेकर हो गया है, ठीक है, मेन ब्रेकर जो आपका हो गया है 50 एम्पियर का। अभी क्या करना है, ये तो मेन हो गया है, लेकिन एक मेन में ड्रॉप करके इसका आउटपुट यहाँ तो इन हो जाएगा, और इसका आउटपुट लेके आप यहाँ से, जैसा कि मैं बताया है कि 2500 वाट्स का एम्पियर निकाला, 16 एम्पियर का एक ब्रेकर यहाँ डालेंगे, 16 का फिर दूसरा यहाँ डालेंगे, फिर ये इसके लिए जो ब्रेकर आएगा वो यहाँ डालेंगे। 3 ब्रेकर को यहाँ से आपस में इसको लूप करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसका सर्विस के लिए सेंड कर देंगे। तो ये जो होता है ये सेपरेटली हो जाता है। इसका फायदा ये है कि जब भी किसी भी एसी, मान के चलिए हमारे इस रूम का एसी में प्रॉब्लम आ गया, तो
अगर हम एक ही ब्रेकर से पूरे को ऑपरेट करेगा तो फिर सारा एसी बंद हो जाएगा, सब सर्किट बंद हो जाएगा। ये हमारा बेनिफिट इसमें ये होगा कि अगर हमारा ये एसी खराब है तो सिर्फ इसके लिए ही ब्रेकर ऑफ करेंगे, बाकी ऑन रहेगा, सर्विस चलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट यही है और इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छा है, फायदा है, ये चीज के लिए अच्छा है। कोई भी मेंटेनेंस करने में भी आपको इजी होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका। ठीक है दोस्त। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं इसमें, जैसा कि हमने बताया है 1 mm का कॉपर वायर 6 mm लोड ले सकता है, तो 1 mm का एल्यूमिनियम वायर कितना का लोड ले सकता है। तो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि 1 mm बराबर कॉपर वायर बराबर हो जाता है 6 एम्पियर। तो अगर 1 mm का हमारा एल्यूमिनियम का वायर है तो वो 4 एम्पियर का लोड लेगा। ओके दोस्त, ये हमारा ये वायर का कैलकुलेशन है। और बात आती है फिर केबल की। तो केबल अगर 1 mm का केबल है, सपोज दैट 1 mm का केबल है वैसे, तो 1 mm का केबल जो होगा वो लोड लेगा आपका 4 एम्पियर। ओके, और ये कॉपर का होगा। ओके, कॉपर का 1 mm का केबल 4 एम्पियर का लोड ले सकता है। और एल्यूमिनियम वायर का केबल जो है आपका 1 mm का, वो अप्रोक्सीमेट 3-3.5 एम्पियर के आसपास में लोड लेता है। ठीक है दोस्त, तो मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ कैलकुलेट करके बताया है। अगर आपको वायरिंग का सर्कुलेशन जानना चाहते हैं कि वायरिंग किस प्रकार से होता है, कैसे किया जाता है, मैं इसका भी वीडियो के एंड में आई बटन पे दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इसको भी वॉच करके देख सकते हैं कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। और मैं अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को इसके वाटेज के बारे में बताया हूं। तो चलिए ना, इस वीडियो में मिलता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने का। तो जय हिंद, जय भारत।